गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है ए और बी का मान निकालें ताकि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए कब जब x 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, और एफ एक्स का वैल्यू हो जा रहा है bx प्लस 2 कब जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है। यह कह रहा है कि x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तब हमें a और b का वैल्यू इसमें निकालना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, जब यह x बराबर 1 पर अवकलनीय है तो यह x बराबर 1 पर संतत भी होगा, हम लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, ये हमें पता है। चलिए देखते हैं एट x बराबर 1 पर। तो हम लोग पहले अवकलनीय को लेकर चलेंगे, फिर संतत को लेकर चलेंगे। यहाँ से दो समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे और उनसे a और b का मान निकालेंगे। एट x बराबर 1 पर हम लोग पहले अवकलनीयता को ही लेकर चलते हैं। तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी हो जाएगा यहाँ पर आपका एफ डैश 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ 1 माइनस h माइनस में f1 और बटा में माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। अच्छा, यहाँ हम लोग 1 से छोटा के लिए बात करें, 1 से छोटा के लिए यही ना होगा एफ एक्स का वैल्यू, तो इसमें रख देंगे 1 माइनस एच, यानी हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या 1 माइनस एच और प्लस में ए, या एफ 1 माइनस एच का वैल्यू हो गया, और माइनस एफ 1 का वैल्यू तो यानी 1 पुट कर दो उसमें, यानी आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1 और प्लस में ए, ये ना हो जाएगा जी। चलिए, और बटा में आपका माइनस का h। देखते हैं आगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर और प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस का a, माइनस 1 माइनस 3 माइनस a और बटा में आपका माइनस का h। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखो भैया, a से a कट गया, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5h और प्लस का h स्क्वायर और बटा में माइनस का h। ऊपर से कुछ कॉमन हो सकता है, यहाँ पे माइनस का h कॉमन कर लो तो हो जाएगा आपका 5 माइनस h बटा में माइनस h, ये कट जाएगा, 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं, आर एच डेरिवेटिव एफ डैश 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 का पावर प्लस एफ 1 प्लस h माइनस में f1 और बटा में आपका h। तो 1 से बड़ा के लिए यहाँ पे क्या होगा, 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू होगा bx प्लस 2, यहाँ लिख लेता हूँ मैं bx प्लस 2, समझने के लिए मैं रफ में लिखा हूँ यहाँ पे ताकि पुट कर सकूँ। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h पुट करेंगे तो हो जाएगा b 1 प्लस h प्लस 2 माइनस 1 पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, तो b इंटू 1 प्लस 2, यही होगा ना जी। चलिए, और बटा में आपका h। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस का b माइनस का 2 बटा में h। यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचेगा यहाँ पर, तो bh बटा bh बटा में h, सॉरी h से h कट गया, b कांस्टेंट है, लिमिट इसका यही आ जाएगा। चूंकि आपके पास आपको पता है, कह रहा है कि x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय है, तो जब यह अवकलनीय है तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एफ डैश 1 माइनस जो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू 5 और ये आपका b, यानी कि b का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है। अब चूंकि x बराबर 1 पर यह अवकलनीय है तो x बराबर 1 पर यह संतत भी होगा। अब संतत को लेकर एक समीकरण निकालेंगे और वहां ये b का मान रख देंगे, वो a का मान निकालने के लिए ऐसा करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कि चूंकि एफ एक्स x बराबर 1 पर अवकलनीय है, तो एफ एक्स x बराबर 1 पर
संतत भी होगा, संतत होगा। चलिए अच्छा संतत होगा तो अब चलते हैं 1 पर संततता की जांच करते हैं, यानी कि एल एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1। अच्छा 1 से छोटा के लिए यहाँ पे बात करेंगे तो 1 से छोटा के लिए होगा वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस ए, 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस में ए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस ए, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस ए। चलिए अब आर एच लिमिट की बात करते हैं। आर एच लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से बड़ा के लिए बात हो रही है ना। चलिए 1 से ग्रेटर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 से ग्रेटर के लिए वही बी एक्स प्लस 2 है, बी एक्स प्लस 2 ऊपर देख सकते हो आप, बी एक्स प्लस 2 है। चलिए तो आप पुट कर सकते हैं b इंटू 1 प्लस 2 यानी कि b प्लस 2, ठीक है। चूंकि आपका एफ एक्स जो है x बराबर 1 पर संतत है, संतत है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसका एल एच लिमिट जो होगा ना, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर आर एच लिमिट के होगा x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो इसका वैल्यू आपका क्या है, तो इसका वैल्यू है आपका 4 प्लस ए और इसका वैल्यू है कितना, तो b प्लस 2, सॉरी b प्लस 2, b प्लस 2 आया है ना। चलिए b प्लस 2, चलिए तो अब चूंकि हमारे पास b का वैल्यू 5 आया है तो इसलिए हम लोग यहाँ कर सकते हैं 4 प्लस ए बराबर में 5 प्लस 2, 5 2 7 हो जाएगा, तो 4 प्लस ए बराबर में 7, ये जाकर उधर घट जाएगा, ए का मान 3, तो ए का मान 3 हो गया और बी का मान 5 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ आर टू आर में जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स इस तरह से परिभाषित है, इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है ए बी ज्ञात करना है, यहाँ कैपिटल ए और बी का वैल्यू निकालना है ताकि एफ एक्स के लिए संतत हो, है ना, सभी एक्स के लिए संतत हो, यानी कि -1 पर भी 1 पर भी, इन दोनों पर यह संतत हो, उसके लिए हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। और ये बाद में फिर पूछ रहा है कि क्या एफ सभी एक्स के लिए अवकलनीय है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ए बी के लिए काम करते हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं एट एक्स बराबर -1 के लिए, हमें संतत के लिए यानी लिमिट चेक करना होगा, एल एच लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -1 का पावर माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू -1। अच्छा -1 से छोटा के लिए होगा एफ एक्स का वैल्यू 2x माइनस 2, यानी आ जाएगा 2 इंटू -1 -2, तो -2 -2 यानी माइनस का 4। अब निकालेंगे आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू -1 का पावर प्लस एफ एक्स, -1 से बड़ा के लिए यहाँ पे रखेंगे, तो -1 से बड़ा के लिए बात करें तो यहाँ पे यह हो जाएगा ए एक्स प्लस में बी। चलिए यहाँ पुट कर दो -1 प्लस बी, यानी माइनस ए और प्लस में बी। चूंकि यहाँ पे क्या रहा कि ये सभी के लिए संतत है, चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर -1 पर संतत है, संतत होगा ना जी, संतत है, इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो इसका वैल्यू माइनस का 4 और यहाँ आपका माइनस का ए और प्लस का बी, तो एक काम करो इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो प्लस का ए माइनस का बी हो जाएगा और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो यह प्लस का 4 हो जाएगा। समझ गए ना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समझ गए। दूसरा 1 है, उस पर भी देखना होगा, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे फिर से नोट कर लिया है समझने के लिए। अब एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए बात कर लेते हैं। एल एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, एल एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1। अच्छा 1 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, यह ना होगा। चलिए तो 1 से छोटा के लिए यह होगा, यानी पे यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ से वैल्यू आपका a इंटू 1 प्लस बी, यानी कि आ जाएगा a प्लस बी। चलिए अब आर एच लिमिट, आर एच लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 का पावर प्लस एफ एक्स, 1 से बड़ा के लिए लिमिट x टेंस टू 1 से बड़ा के लिए ये होगा 5x प्लस 7, रख दो 5 इंटू 1 प्लस 7, 5 बन जाए 5 7 12 हो जाएगा। चलिए तो चूंकि आपका एफ एक्स x बराबर 1 पर संतत है,
संतत है ना जी, हर एक बिंदु पे संतत है ऊपर कह रहा है, उसके लिए भी निकालना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि LH लिमिट जो होगा लिमिट x टेंस टू 1 का पावर माइनस fx और बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 का पावर प्लस fx, दोनों बराबर होगा। तो इसका वैल्यू a प्लस b है और इसका वैल्यू आपका 12 है एज ए इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 से हल कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में आपका आया है a माइनस बी इक्वल टू 4 और a प्लस बी इक्वल टू यहाँ 12 है। a माइनस बी इक्वल टू 4 है और यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 12 है। यहाँ से देखो यह कट जाएगा, यहाँ 2a बराबर में 16 ये जाएगा भाग में a बराबर आ जाएगा 8। जब a का वैल्यू 8, इस मान लो समीकरण 2 में ही रखते हैं, 8 जाके उसमें घट जाएगा, b का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। तो 8 और 4 a और b के वैल्यू आ गए। तो अब ये वैल्यू आ गए तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग फंक्शन देख सकते हैं कि fx जो फंक्शन है वह कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x माइनस 2, कब? जब x का वैल्यू -1 से छोटा है, ठीक है। और इसका वैल्यू a और b का वैल्यू यहाँ रख दो 8x प्लस में 4, कब? जब यह -1 से बड़ा हो, x का वैल्यू या बराबर हो लेकिन 1 और 1 से छोटा हो। अच्छा 5x प्लस 7, कब? जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि हमें अवकलनीयता भी चेक करनी है, x बराबर -1 और 1 पे अवकलनीयता भी चेक करनी है। तो एट x बराबर -1 लेते हैं, LH डेरिवेटिव f डैश -1 का पावर माइनस क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा भैया, तो f -1 माइनस h माइनस f -1 और बटा में आपका माइनस का h। तो यहाँ पे -1 से छोटा के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि यह होगा 2x माइनस 2, तो 2x माइनस 2 में यह रखेंगे ना x की जगह, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 -1 माइनस h माइनस 2, ये रखने से ये इसका fx का वैल्यू ये हो गया f माइनस 1 माइनस h का वैल्यू यह हो गया माइनस f माइनस 1 का, तो -1 भी रखना होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -1 माइनस 2, ये ना हो जाएगा, और बटा में आपका माइनस का h। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर देखो माइनस का 2h माइनस का 2, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस का 2 और यहाँ भी प्लस का 2, तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना भैया, और बटा में माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2h बटा माइनस h, यहाँ से कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का आपका लिमिट जो होगा 2 ही हो जाएगा। अब इसका RHD देखते हैं, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे, तो f डैश -1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, पावर में प्लस दे दो, f -1 प्लस h माइनस में f -1 और बटा में आपका h। अच्छा इसके लिए क्या होगा, -1 से बड़ा के लिए, -1 से बड़ा के लिए 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 ना होगा जी, 8x प्लस 4 होगा, ध्यान से रखना 8x प्लस 4, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। लिमिट h टेंस टू 0 का पावर प्लस ये रखेंगे तो 8 -1 प्लस h प्लस 4 माइनस, ये फिर से रखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू -1 और प्लस में 4 और बटा में आपका h, समझ रहे ना, f -1 का वैल्यू निकाल दिया, इसमें -1 रखे। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 8 प्लस का 8h प्लस का 4, यहाँ हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का 4 और बटा में आपका h, यह कट जाएंगे। तो यहाँ से देखो हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 8h बटा में h, तो यहाँ से 8 का लिमिट आपका 8 ही होगा, तो ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 2 आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ 8 आ गया, तो बराबर कहाँ है, हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है ना राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इसलिए fx x बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। चलिए इस पर अवकलनीय नहीं है, अब 1 पे बचा है उस पर भी चेक कर लेते हैं। चलिए तो अब इसका 1 पे भी चेक करना है ना, एट x इक्वल टू 1 के लिए, तो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा इसका f डैश 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f 1 माइनस h माइनस में f1 और बटा में आपका माइनस का h।
लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे वन से छोटा के लिए, यही ना होगा, इसमें रखेंगे 1 माइनस एच, तो हो जाएगा 8 1 माइनस एच प्लस 4 माइनस f1 का वैल्यू तो इसमें 1 रख देंगे, तो 8 इंटू 1 और प्लस में 4 बटा में आपका माइनस का h। सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हो जाएगा 8 माइनस का 8h प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 और बटा में माइनस h, यह कट जाएंगे। चलिए यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 8h बटा माइनस का h, कट जाएगा 8 आ जाएगा, माइनस माइनस भी हट गया 8 आ गया। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 का पावर प्लस f 1 प्लस h माइनस f1 और बटा में आपका h, यही ना होगा आपका। 1 से ग्रेटर के लिए हमारा fx का जो वैल्यू होगा 5x प्लस 7 है, 5x प्लस 7 है, इसमें रखना होगा। चलिए रखते हैं 5x प्लस 7, लिमिट h टेंस टू 0, 5x प्लस 7 है तो 5x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h प्लस 7 माइनस f1 का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है, और बटा में आपका h। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस में 5h प्लस में 7 माइनस का 5 माइनस का 7 बटा में h, 5 से 5 7 से 7 आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0 5h बटा h, कट गया, यहाँ 5 का लिमिट आपका 5 ही आ जाएगा, तो उसका LH लिमिट 8 आया था, इसका 5 है, दोनों बराबर तो नहीं है, यानी कि f डैश 1 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इसलिए fx x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो ये इसी के साथ ये आपका पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। लेकिन टाइम बच गया, 2 ऑब्जेक्टिव भी है, इसको देख लेते हैं, 2 ही ऑब्जेक्टिव है, जल्दी बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। लेट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। सपोज एफ 5 इक्वल टू दिया है 2 और एफ डैश 0 3 दिया है, तो हमें एफ डैश 5 का वैल्यू निकालना है। अच्छा, एक्चुअल में जब एफ डैश 0 दिया है, एफ 5 दिया ना, तो हमें एफ 0 का भी कम से कम इसमें वैल्यू पता होना चाहिए। अब क्यों पता होना चाहिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इस फंक्शन में 0 और 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, ताकि एफ 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ 0 इंटू में एफ 0, यानी एक्स के जगह भी 0 रख दिया और वाई के जगह भी 0 रख दिया, यानी कि एफ 0 जो आ गया एफ 0 का स्क्वायर हो गया, है ना, ये आके एफ 0 का स्क्वायर हो गया, समझ रहे ना, 2 बार है। तो इसको इधर करते हैं, तो एफ 0 का स्क्वायर माइनस एफ 0, ठीक है, एफ 0 का स्क्वायर माइनस एफ 0 बराबर 0, समझ रहे ना। एफ 0 इसमें से कॉमन कर लो, तो यहाँ अंदर बच जाएगा आपका एफ 0 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि एफ 0 एक 0 हो जाएगा और एफ 0 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि एफ 0 का वैल्यू 1 भी हो जाएगा, यानी कि एफ 0 का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई बराबर में दिया हुआ है एफ एक्स इंटू में एफ वाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे भैया तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे u इंटू वी पे ना, तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसको वैसे ही रखोगे, प्लस एफ एक्स को अगर वैसे रखते हो तो दूसरे एफ वाई का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश वाई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x की जगह 5 रख देते हैं और y की जगह 0 रख देते हैं, f डैश 5 प्लस 0, f डैश 5 इंटू में f 0 और प्लस f 5 और f डैश 0, ठीक है। अगर हम f0 बराबर f0 जो था, f0 का वैल्यू अगर हम 0 लेके चले तो यहाँ से आपका f डैश 5 बराबर हो जाएगा f डैश 5 इंटू f0 यानी कि 0 जो वैल्यू निकाले हैं, और प्लस यहाँ पे f5 का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, देखो f5 का वैल्यू है यहाँ पे 2 और f डैश 0 का वैल्यू है 3, यहाँ पे रख सकता है 2 और इसको 3, तो भैया यह तो 0 हो गया,
यह तो 0 हो गया, यही बच गया, यानी कि f-5 जो आ गया आपका 6 आ गया। तो आंसर तो आपका आ गया, लेकिन कह रहा होगा कि सर अगर मैं f0 का वैल्यू 1 लेके चलूँ तो क्या होगा, अगर मैं f0 का वैल्यू 1 लेके चलूँ तो क्या होगा। तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे रखोगे तो f-5 ही ना होगा, बराबर में f-5 इंटू में 1 और प्लस में 2 गुना 3, यही ना आएगा। तो यहाँ f-5 प्लस 6 बराबर f-5, ये पॉसिबल ही नहीं है, यह पॉसिबल ही नहीं है जी पॉसिबल। f-5 अपने ही में 6 जोड़ेगा तो उसके बराबर होगा, ये तो पॉसिबल है नहीं ना। f-5 कैसे बराबर होगा f-5 प्लस 6 के, ये तो बराबर नहीं होगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) = x mod x इज डिफरेंशिएबल। हमें वो बताना है कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा, f(x) का वैल्यू आपको पता है किस तरह से ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के बराबर ले लूँ तो यहाँ प्लस का x लेना होगा, यानी कि x² हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर मैं x का वैल्यू 0 से छोटा ले लूँ तो यहाँ पे यह माइनस का x हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स, मोड के अंदर माइनस में ना हो जाएगा क्योंकि 0 से छोटा के लिए हम लोग माइनस लेते हैं, तो यहाँ माइनस का x² आ जाएगा, यही ना आएगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल है उसके लिए चेक करना है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन यहीं पे करना चाहूँ तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। आपको पता है ना, पढ़े 11th क्लास में x² का 2x, यहाँ माइनस 2x हो जाएगा। कब, तो जब x 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो और जब x 0 से छोटा हो उसके लिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि f-0 का वैल्यू क्या होगा। f-0 अगर 0 से बड़ा लेंगे या 0 से छोटा लेंगे, मतलब कि LH लिमिट और LH डेरिवेटिव RH डेरिवेटिव दोनों लेंगे या दोनों वैल्यू बराबर होंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर होंगे, वह क्या होगा, 0 होगा, वह क्या होगा, 0 होगा। देख लो, अगर आप 0 से छोटा लेके चलोगे तो यह लेके चलोगे और यह लेके चलोगे तो यहाँ से हम लोग 0 लाएंगे, इसका समझ रहे ना आप, यहाँ से ये डिफरेंशिएट करके लाए हैं ना। अब सीधे आप f0 से छोटा, अगर 0 पे चेक करेंगे 0 से छोटा के लिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसमें सीधे रख दो, x की जगह 0 रख दो, यानी -2 × 0, क्योंकि ये डेरिवेटिव ही है, समझिए, ये फंक्शन नहीं है, डेरिवेटिव है, तो यह 0 आएगा, यह भी 0 आएगा। तो 0 पर ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है ना, यानी कि यह x बिलोंग्स टू r किसी भी वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू r, यानी कह सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी के बीच, आप किसी पे भी देख सकते हो। यही आप 1 पे देखो, 2 पे देखो, 3 पे देखो, जिसके लिए देखना चाहोगे, तो मतलब x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, या किसी भी रियल नंबर के लिए, यानी कि यहाँ C नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया हुआ है। और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।